अस्सलाम वालेकुम, ज़ैनी खान चैनल में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल्ड मटन चांप। ये बहुत ही टेस्टी होती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसे बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें 3 टेबलस्पून कच्चा पपीता के डालेंगे। आप इसमें कचड़ी पाउडर भी डाल सकते हैं। ये काम करता है गोश्त को सॉफ्ट करने के लिए, गलाने के लिए। तो हम इसमें 3 टेबलस्पून हमने इसमें कच्चा पपीता के डाले हैं। 2 टेबलस्पून अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हम लेमन जूस के इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये फ्रेश लेमन जूस है, आपने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ये डाल देना है आपने। और ये मटेरियल हमारे पास 1 केजी मटन चांप के लिए है, तकरीबन 1 किलो है हमारा गोश्त। ठीक है, अब हम इसमें 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। सारी चीज़ें हम इसमें मटेरियल में मिक्स करके इसको मैरिनेट करेंगे, उसके बाद ग्रिल कर देंगे। अब 1 टेबलस्पून इसमें हमने जिंजर पेस्ट डाल दिया है यानी अदरक का पेस्ट। ठीक हो गया जी। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अनियन पेस्ट यानी प्याज का पेस्ट बना के वो हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें प्याज का पेस्ट डाल देना है। ठीक है, और 2 ग्रीन चिली आपने, 2 हरी मिर्चें आपने क्रश करके वो डाल देनी है। 3 टेबलस्पून इसमें दही जाएगा, योगर्ट। ठीक है, 3 टेबलस्पून आपने तकरीबन इसमें दही का डाल देना। ठीक हो गया जी, 3 टेबलस्पून हमारा दही इसमें चला गया। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारे पास है रेड चिली। ठीक है, ये क्रश्ड जो गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं उनको क्रश करके, दादर मिर्चें भी इनको बोला जाता है, ये आपने 1 टेबलस्पून भर के ये आपने डाल देना है। ठीक है, क्रश्ड रेड चिली पाउडर ये डालने के बाद अब आप इसमें एक भर के टेबलस्पून जो है 1 टेबलस्पून सूखा धनिया का डाल देना। ठीक है, अब इसमें आपने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डाल देना। ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, मतलब इस ज़ीरे को भून के फिर आपने इसका पाउडर बना लेना है। इसी तरह सूखे धनिए को भून के आपने इसका पाउडर बना लेना है। अब हम इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट के जाएंगे, ये हस्बे ज़ायक़े आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तकरीबन 2 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें विनीगर यानी सिरका जाएगा। ठीक है जी, हाफ़ टेबल स्पून इसमें फ्रेश गरम मसाला जाएगा। 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा, क्योंकि गोश्त का अपना ऑयल भी होता है इसलिए हम ऑयल 2 टेबलस्पून ही डालेंगे। ठीक है जी, 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल भी डाल दिया। अब हम इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो चम्मच के साथ भी कर सकते हैं, मैं इसे हाथ के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ठीक है जी, अच्छे तरीके से हाथ से मैंने सारा मसाला यकजान कर लेना। ठीक है, सारे मिक्सचर को मिक्स करके अब हम इसमें हमारी कलर के लिए या हमारी ऑप्शनल है, हम इसमें रेड चिली पाउडर का हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो आप इसमें डाल के हम अच्छे तरीके से पूरे मसाले को हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, यकजान पूरा मसाला जब जी, अब आप इस मसाले में मटन चांपों को लगा लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से अपने पूरे मसाले को इसमें लगा लेना है। तकरीबन हमारे पास 1 किलो मटन चांप है। ठीक है, इस गोश्त को हम मलमल के मसाले में लगा लेंगे। आप चाहें तो अभी आप लगाने से पहले 1 चुटकी ज़रदा रंग इसमें डाल सकते हैं या ऑरेंज फूड कलर। मसाला लगा के इसको मैरिनेट कर देंगे। आप इसको ओवरनाइट करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 4 घंटे आपने कम से कम लाजिम इसको करना है। ठीक है जी, ये हमारा सारा मसाला इसको लग गया। अब हम इसको मैरिनेट के लिए रख देंगे ओवरनाइट के लिए। आप चाहे तो 4 घंटे भी रख सकते हैं। ठीक है जी, ओवरनाइट के लिए हम इसे रख देंगे। और अब हम अपनी जो हमारी बेकिंग ट्रे है उसको बटर यानी मक्खन के साथ हम ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से हमने फॉयल के साथ इस ट्रे को कवर कर दिया और अब हम बटर के साथ इसको सारा ग्रीस कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, ताकि हमारी जब मटन की चांपे इसके ऊपर रखें तो इसके साथ जुड़े नहीं। ठीक है, ये हमने अच्छे तरीके से पूरा इसको ग्रीस कर लेना है। अब ये ऑप्शनल है, आप इसमें 1 टेबलस्पून दूध का डालेंगे, नीम गर्म दूध है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अब हमारा मैरिनेट किया हुआ गोश्त हम ट्रे में लगा लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से लगाना। और लगाने से पहले जब आप गोश्त मैरिनेट किया हुआ निकालेंगे उसमें 1 चुटकी आपने ऑरेंज फूड कलर की डाल देनी है। ठीक है, ज़रदा रंग भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑरेंज कलर फूड कलर आप डालेंगे उससे बेहतर कलर निकलेगा। 1 चुटकी आपने डालनी है। ठीक है, उससे ये कलर इस तरह आपका
गोश्त का निकल आएगा। ठीक है जी। आप चाहें तो आप जब हम मसाला बनाते हैं उसमें भी आप तब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट में ऐड किया है। ठीक है, तो इस तरह की लुक आएगी अगर आप लास्ट में ऐड करेंगे। ये हमने सारा इसमें अच्छे तरीके से गोश्त लगा लिए। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे ब्रश की मदद से। अच्छे तरीके से आपने बटर लगा लेना हर एक बोटी के ऊपर, और भर के बटर लगाना है क्योंकि बटर से बहुत सॉफ्टनेस आती है। ठीक है, अनसॉल्टेड बटर है मेरे पास, आपने भी अनसॉल्टेड बटर ही लेना है और इसको हर बोटी के ऊपर आपने अच्छे तरीके से लगा देना है। इससे हमारा जो मटन चांपे हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगी। ठीक है, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, बस इस तरह आपने सारा बटर लगा देना जिस तरह मैं बना रही हूँ। अगर आप इसी तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगी, और यकीनन जो खाएंगे बहुत तारीफ़ करेंगे। ठीक है जी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लुक आ रही है और मसालों की तो बहुत ही ख़तरनाक खुशबू आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू है। हमने अच्छे तरीके से मक्खन को पूरा लगा लेना है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है ट्रे में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बोटियाँ लग सकें। ठीक है जी, हमने प्री हीट ओवन किया हुआ था 5 मिनट्स के लिए, ज़्यादा आपने नहीं करना। 5 मिनट प्री हीट ओवन बहुत है। ठीक है, और जिसमें हम ग्रिल करेंगे। ठीक है जी, ये अब हमने ओवन के अंदर इसको रख दिया। आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम है और आपने बिल्कुल जी 10 से 15 मिनट आपने इसको ओवन में रखना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया। अब हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे 15 मिनट के बाद की लुक है। अब हम चिमटे की मदद से इसकी साइड को बदल देंगे। ठीक है, साइड चेंज कर देंगे और फिर से इसे 15 से 20 मिनट आपने दोबारा ग्रिल करना है। ठीक है जी, ये अब देख सकते हैं आप कितनी अच्छी हमारी 15-20 मिनट बाद ये लुक आई है और ये अब बिल्कुल रेडी है। इसको आप सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है। आपने भी मटन चांप बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।